हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे युगपत समीकरण का आलेख द्वारा हल करना। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग पेज नंबर 38 उदाहरण 6। यहाँ प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न में लिखा है, कविता ने एक पेंसिल और 2 रबर 4 रुपये में खरीदी तथा सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर 16 रुपये में खरीदी। तब क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि एक पेंसिल और एक रबर की कीमत सविता और कविता के लिए कितनी रही होगी। अब इसके बाद इसको हम लोग हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं एक पेंसिल की कीमत 100 रुपये तथा एक रबर की कीमत y रुपया है। अब यहाँ पर कविता ने क्या खरीदारी की, इसको देख लीजिए। उसने खरीदी थी एक पेंसिल और 2 रबर। तो एक पेंसिल और 2 रबर की कीमत 4 रुपये में खरीदी थी। तो हम लोग यहाँ पर माने हैं एक पेंसिल की कीमत 100 रुपये है और 2 रबर की कीमत 2y है, तो बराबर 4 रुपये। ये है अपना समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सविता के खरीदारी पर आते हैं। तो सविता ने क्या खरीदी थी, 2 पेंसिल और 4 रबर खरीदी थी। तो 2 पेंसिल की कीमत 2 पेंसिल 4 रुपया 16 रुपये में खरीदी थी। 2 पेंसिल की कीमत 2 और 4 रबर की कीमत 4y, अब बराबर 16। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। इस तरह के समीकरण को जोड़ी युगपत समीकरण कहलाता है। इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम है हम लोग को सारणी बनाना। x और y के विभिन्न मानों के लिए सारणी बनाना है। तो यहाँ रफ एरिया में आ जाइए। हम लोग का समीकरण 1 है x + 2y। यहाँ हम लोग को 2y को पक्षांतर करना सुविधाजनक है। चाहे तो आप लोग x को भी पक्षांतर कर लेते हैं, फिर यहाँ हम लोग 2y को ही पक्षांतर करेंगे। तो हम लोग को हो जाएगी x बराबर 4 - 2y। अब हम लोग x के अलग अलग मान y के अलग अलग मान रखेंगे और उसके संगत x का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं। तो हम लोग को x बराबर यहाँ 2 और y की जगह 1 रखेंगे। 2y के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो ये 4 - 2 गुणित y, तो 2 गुणित 1। अब यहाँ पर 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगी। अब 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब हम लोग y का मान 1 रखे थे, तो हम लोग को x का मान निकला था 2। अब उसके बाद y बराबर हम लोग 2 रखते हैं। तो इसी समीकरण में हम लोग 4 - 2y है, 4 - 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगी, ये 2 दूनी 4, 4 - 4, तो ये 0 हो जाएगी। तो y का मान जब हम लोग 2 रखे थे तो x का मान 0 है। अब उसके बाद हम लोग y बराबर 3 रखते हैं। तो x बराबर कितना होगा, 4 - 2 गुणित 3। अब ये 2 और 3 का गुणा करेंगे, ये 6 हो जाएगी। अब 4 में से 6 घटाएंगे -2। तो हम लोग y का मान 3 रखे थे, तो यहाँ पर हम लोग को x का मान निकला है -2। इस तरह से आप x और y के और दूसरे मान भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग को केवल 3 मान से ही काम चल जाती है। अब आइए ग्राफ पेपर पर। तो ये हम लोग जो सारणी का निर्माण किए थे वो सारणी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x अक्ष खींच लेते हैं। ये हम लोग धनात्मक, ये x अक्ष है और उसके बाद ये y अक्ष है। बीच वाला बिंदु मूल बिंदु है, 0 0 इसका निर्देशांक है, लेकिन यहाँ केवल 0 लिखा हूँ। अब x अक्ष पर जब हम लोग दाईं ओर चलेंगे तो हम लोग मूल बिंदु से धनात्मक दूरी पता चलेगी। अब बाईं ओर चलेंगे तो ये मूल बिंदु से ऋणात्मक दूरी होगी। वैसे ही y अक्ष पर ऊपर की ओर चलेंगे तो ये धनात्मक दूरी, और y अक्ष पर नीचे होकर चलेंगे तो ये ऋणात्मक दूरी है। अब हम लोग यहाँ पर बिंदुओं के अनेक जोड़े दिए गए हैं। इसमें से हम लोग पहले जोड़े को देखते हैं। पहला जोड़ा है 2 और 1 का। 2 1 का मतलब x बराबर 2 y बराबर 1। तो हम लोग x अक्ष पर 2 इकाई दूरी पर आते हैं और y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। अब उसके बाद y अक्ष पर 1 इकाई की दूरी पर आएंगे और x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। अब ये दोनों बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं अर्थात काट रही हैं, वो उस प्रतिच्छेद बिंदु को अंकित कर लेते हैं। इसका निर्देशांक होगा 2 1।
अब उसके बाद आते हैं हम लोग का दूसरा जोड़ा है। दूसरा जोड़ा है 0 2 का है। तो x बराबर 0, y बराबर 2। तो x अक्ष पर 0 इकाई दूरी पर रहेंगे। अब हम लोग y अक्ष समांतर रेखा खींचेंगे। ये आपकी समांतर रेखा है। अब उसके बाद y का मान यहाँ पर 2 है, तो y अक्ष पर 2 इकाई की दूरी पाएंगे। x अक्ष समांतर रेखा खींचेंगे। अब दोनों रेखाएं जहाँ काटती हैं उस बिंदु को चिन्हांकित कर लेते हैं। इसका निर्देशांक होगा 0 2। अब उसके बाद तीसरे जोड़े पर आते हैं। तीसरा जोड़ा है -2 3। तो x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई दूरी पर आते हैं और y अक्ष समांतर रेखा खींचेंगे। अब उसके बाद y अक्ष पर 3 इकाई की दूरी पर आएंगे हम लोग और एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा x अक्ष समांतर होनी चाहिए। अब दोनों रेखाएं जहां पर काटती हैं उस बिंदु को चिन्हांकित कर लेता है। इसका निर्देशांक होगा -2 3। अब तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं। ये अपनी रेखा हो गई। अब ये रेखा ही समीकरण 1 है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग समीकरण 2 पर। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 के लिए सारणिक निर्माण करेंगे। इसके लिए पहले रफ वर्क करते हैं। समीकरण 2x + 4y बराबर 16। तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। जिन विद्यार्थियों को कॉमन निकालने में कठिनाई जाती है वे मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। बहुपद के गुणनखंड से संबंधित प्रश्नों में दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी 16/2। अब उसके बाद हम लोग x और y के अलग यहाँ पर अब 2y को भी पक्षांतर कर देते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये 2 और 16 कैंसिल हो रही है तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। ये 8 हो गई। अब उसके बाद x + 2y बराबर 8 है। अब हम लोग 2y को पक्षांतर करते हैं। यही सुविधाजनक है, तो कर देते हैं पक्षांतर। x बराबर 8 - 2y। अब उसके बाद हम लोग y के अलग अलग मानों को रखते हैं और उसके संगत x का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग y बराबर 1 रखते हैं। तो x बराबर 8 - 2 गुणित y है, तो 2 गुणित 1, तो 2 एकम 2। अब 8 में से 2 घटाएंगे 6। तो यहाँ मान को हम लोग लिख लेते हैं सारणी में। y बराबर 1, x बराबर 6। अब इसके बाद y बराबर हम लोग 2 रखते हैं। तो x बराबर 8 - 2 गुणित 2। अब 8 - 2 और 2 का गुणा करेंगे 4। अब 8 में से 4 घटाएंगे 4। तो हम लोग को y बराबर 2 के लिए x का मान निकला है 4। अब y बराबर हम लोग 3 रखते हैं। तो हम लोग को x बराबर 8 - 2 गुणित 3। अब ये 8 - 2 और 3 का गुणा करते हैं 6। 8 में से 6 घटाएंगे 2। तो y बराबर 3 के लिए x बराबर 2। अब इसी तरह से और आगे मानों की गणना करके हम लोग यहाँ सारणी में रख सकते हैं, लेकिन हम लोग को 3 मान ही पर्याप्त है। अब आइए इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। तो यहाँ समीकरण 2 के लिए x और y के मानों के सारणी में पहला जोड़ा है 6 और 1। तो यहाँ पर हम लोग x अक्ष पर 6 इकाई की दूरी पर आते हैं। y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अब उसके बाद y बराबर 1 है, तो y अक्ष पर 1 इकाई की दूरी पर आते हैं। x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। अब दोनों रेखाएं जहाँ पर कटती है उस बिंदु को अंकित कर लेते हैं। इसका निर्देशांक होगा 6 1। अब उसके बाद दूसरा जोड़ा है 4 2 का है। 4 2 का जोड़ा है, तो यहाँ पर x अक्ष पर 4 इकाई की दूरी पर आते हैं और y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। y बराबर यहाँ पर 2 है, तो y अक्ष पर 2 इकाई की दूरी पाएंगे और x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। अब दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है उस बिंदु को हम लोग चिन्हांकित कर लेते हैं। इसका निर्देशांक होगा 4 2। अब आते हैं हम लोग तीसरा जोड़ा है 2 3 का है।
यहाँ पर 2 3 है तो हम लोग x अक्ष पर 2 इकाई की दूरी पर आगे आते हैं और y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अब उसके बाद y अक्ष पर 3 इकाई की दूरी पर आगे चलेंगे और x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। दोनों रेखाएं के प्रतिच्छेद बिंदु को चिन्हांकित कर लेते हैं। इसका निर्देशांक 2 3 है। अब उसके बाद तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, इसका अर्थ होगा कि यहाँ पर हम लोग को समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसी को उत्तर के रूप में लिख लेते हैं, समीकरण का कोई हल संभव नहीं है, अर्थात कीमतें रबड़ और पेंसिल की कीमतें ज्ञात नहीं किए जा सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही।